मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनजातियों के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भारिया जनजाति एक ऐसी जनजाति जो आधुनिक मानव सभ्यता से आज भी कोसों दूर है। एक ऐसी जनजाति जो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक ऐसे क्षेत्र में निवास करती है जिसे इस दुनिया का पाताल कहा जाता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील के पातालकोट क्षेत्र में। और ये पातालकोट वास्तव में पाताल ही है। ऐसा कहते हैं कि पाताल का रास्ता जो है इसी पातालकोट से जाता है। भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भारत सरकार ने जिन जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी में शामिल किया है उनमें से एक जो है वो भारिया, बैगा, भारिया और सहरिया, इन तीन जनजातियों को, मध्य प्रदेश की इन तीन जनजातियों को भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में स्थान दिया है। और इनमें से एक जो है वो भारिया है। भारिया जनजाति या भारिया शब्द, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है भार ढोने वाला। दरअसल भारिया जनजाति जो है वो आज भी जो है वो मानव सभ्यता से जो है वो अलग रहते हुए अपनी संस्कृति को लेकर चलते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों में जंगली कहा गया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी जो है भारिया जनजाति किन परिस्थितियों में रह रहे हो। भारिया जनजाति के लिए कहा जाता है कि भारिया जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति का इनको माना जाता है। और दरअसल जो है इनको गोंड जनजाति की ही एक शाखा माना जाता है। गोंड जनजाति के लिए भार ढोने के कारण संभवतः इनको जो है भारिया या भूमिया भी इनको कहते हैं। ये गोंडों को अब दरअसल अपना बड़ा भाई मानते हैं। गोंडों की जो जमीनें होती हैं उन जमीनों पर जो है ये खेतीहर मजदूर के रूप में भी जो है काम करते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं की जो है जमीन नहीं होती, तो ये गोंडों के भूमि में जो है काम करते हैं। गोंडों को अपना जो है बड़ा भाई मानते हैं। भारिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में जो है कई सारी कहानियां, कई सारी मान्यताएं जो है वो प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों का वनवास हुआ था तब पांडव जो है वो अपनी कुटिया का निर्माण भारू नामक के घास से किया करते थे। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। ये माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जो है पांडव चूंकि 5 ही थे, कौरव जो है 100 थे, तो वो पांडव जो है वो कौरवों को कैसे हराते। इसीलिए उस समय अर्जुन ने क्या किया था, तो कहा जाता है कि उस समय अर्जुन ने जो है वो भारू नामक घास को हाथों में लेकर उसको अभिमंत्रित किया, उससे एक मूर्ति बनाई, एक मानव मूर्ति बनाई और मंत्र शक्ति के द्वारा जो है उसको जीवित किया। यह मान्यता है कि ये जो मानव मूर्ति जो थे, इन्होंने ही कौरवों को जो है युद्ध करके उन्हें परास्त किया था। और यही मानव जो है चूंकि भारू घास से निर्मित हुए इसलिए भारिया कहलाए। एक अन्य जो है जो कथा है, एक अन्य कहानी है, उसके अनुसार भारू नामक घास से जो है ये लोग अपना घर बनाते हैं। भारिया जनजाति के लोग जो अपना घर बनाते हैं, इसलिए जो है इनका भारिया नाम पड़ा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार अज्ञातवास के समय जब कौरवों के गुप्तचर जो है पांडवों को ढूंढ रहे थे, तब अर्जुन ने जो है इन्हीं अभिमंत्रित भारू घास का शस्त्र देकर इन्हें गुप्तचरों से लड़ने के लिए भेजा था और इन्होंने जो है उन गुप्तचरों को मारकर उन पर जो है विजय प्राप्त की थी। तभी से जो है इन्हें भारिया नाम मिला और इसीलिए जो है अर्जुन को जो है ये अपना पितृपुरुष मान। तो इनके नामकरण के संबंध में जो है कई सारी मान्यताएं प्रचलित है। एक और मान्यता यह है कि इनके पूर्वज जो थे वो मराठा शासक रघुजी भोसले के भारवाहक हुआ करते थे और इसीलिए भार ढोने के कारण ही संभवतः जो है इन्हें भारिया कहा गया। खैर, जो भी कारण रहा हो इनके नामकरण का, इनके नाम का शाब्दिक अर्थ जो है वो भार ढोने वाला ही माना जा रहा है। अब हम अगर देखें तो भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वो बांधवगढ़ माना जाता है। ये कहा जाता है कि बांधवगढ़ के महाराजा कर्णदेव जो है वो भारिया वंशज के जो है वो हुआ करते थे। बांधवगढ़ के महाराजा कर्णदेव और मंडला के महाराजा संग्राम साय, ये दोनों आपस में समधी थे। दरअसल महाराजा कर्णदेव की पुत्री का विवाह जो है वो संग्राम साय के पुत्र से हुआ था। चूंकि दोनों रियासतों की बोली, दोनों रियासतों की भाषा जो है अलग थी, इसलिए कर्णदेव ने जो है संग्राम साय को कहा कि देखिए मेरी पुत्री जो है वो आपके यहाँ की भाषा समझ नहीं पाएगी, तो आप मेरे यहाँ से जो है कुछ लोगों को मैं आपके यहाँ भेजता हूँ। और महाराजा कर्णदेव ने जिन लोगों को अपने यहाँ से अपनी पुत्री के साथ संग्राम साय के यहाँ भेजा, वही लोग जो है भारिया थे। तो इस तरह से जो है भारिया
यहाँ से निकलकर जो है वो मंडला पहुंचे, बांधवगढ़ से निकलकर और मंडला पहुंचे। और महाराजा कर्णदेव ने जो है अपने समधी संग्राम साय को कहा कि भाई आप जो है भारियाओं को बसाने के लिए जमीन दें, जिससे जो है भारिया वहां पर जो है रह सके। संग्राम साय ने जो है उनके अनुरोध को जो है स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से ये जनजाति जो थी वो हमेशा के लिए जो है वहां पर बस गई। अब हुआ ये कि 1857 की क्रांति के बाद जो है वो उसी समय 1857 के क्रांति के समय जो है राजा संग्राम साय को जबलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों। अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो और अंग्रेज जो है वो प्रताड़ित कर रहे थे इनको, वहां के जो जितने भी निवासी थे उनको, तो अंग्रेजों की प्रताड़ना से संपूर्ण मंडला क्षेत्र में जो है दहशत छा गई थी। महाराजा संग्राम साय की मृत्यु के बाद भारियाओं ने अपने आप को जो है वो असहाय समझा, अपने आप को निराश्रित माना और फिर जो है वो वहां से निकलकर अलग अलग स्थानों पर जो है वो फैलते चले गए। मंडला से निकलकर ये भारिया विंध्य पर्वत होते हुए सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और इनके आसपास के जंगलों में जो है फैलते चले गए। कुछ भारिया जो है शहडोल, पेंड्रा, छुरी, कोरबा, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र आज का है वहां और वहां के जो है आसपास के जंगलों में जो है ये बस गए। तो इस तरह से जो है वो भारिया जो है वो यहां से निकलकर और अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बसते चले गए। लेकिन हम आज की स्थिति में भी अगर देखें तो भारियाओं का मुख्य रूप से जो निवास है वो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील का पातालकोट क्षेत्र है। भौगोलिक वितरण अगर हम देखें कि ये लोग जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कि हमने देखा कि जब संग्राम साय को जो है फांसी पे लटका दिया गया तो वहां से जो है ये भारिया जो थे वो निकलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैल गए। यहाँ पर जो है अगर हम मध्य प्रदेश में जो है बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको ये जो नीचे का हिस्सा जो नजर आ रहा है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो है आपको छिंदवाड़ा नजर आ रहा है। तो छिंदवाड़ा जो है मुख्य निवास स्थान जो है इनका छिंदवाड़ा रहा। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है छिंदवाड़ा का क्षेत्र है। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त ये सिवनी में भी जो है भारिया जनजाति जो है कुछ मात्रा में सिवनी में पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में जो है ये जबलपुर में जो है पाए जाते हैं। मंडला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडला से ये लोग जो है छोड़कर आए थे, मंडला में जो है संग्राम साय का शासन था, तो वहां पर जो है बांधवगढ़ से ये लोग जो है मंडला आए थे। मंडला से फिर जो है इधर छिंदवाड़ा, शिवनी, जबलपुर इन क्षेत्रों में जो है फिर फैलते चले गए थे। तो इस तरह से जो है आज भी अगर हम देखें तो इनका मुख्य निवास स्थान जो है वो यहाँ पर छिंदवाड़ा का क्षेत्र है। छिंदवाड़ा के अलावा शिवनी, जबलपुर जैसे क्षेत्रों में भी जो है ये लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जो है आपको पातालकोट का क्षेत्र जो है वो दिखाने की कोशिश की है। दरअसल पातालकोट जो है अगर हम जाए पातालकोट अगर हम जाएं और वहां पर देखें कि किस तरह का जो है वो है, तो आपको जो है पातालकोट जो है वो कुछ इस तरह का जो है नजर आएगा। दरअसल यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये एक तरह से जो है बाउंड्री की गई है। ये जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये बाउंड्री किया हुआ क्षेत्र है। और यहाँ से ये नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा जो जंगलों का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये दरअसल इससे नीचे लगभग ये समतल है, अर्थात ये जो है जो प्लेन है वो है। यहाँ से 3000 फीट नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है ये लगभग 3000 फीट नीचे जो है मुख्य भूमि से 3000 फीट नीचे ये जो क्षेत्र है ये इसे ही जो है वो पातालकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं तो ये जो है ये फेंसिंग की हुई है और यहाँ से नीचे जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है लगभग 3000 फीट नीचे का क्षेत्र जो है इसे ही जो है पातालकोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो है वो रास्ता गया हुआ है, रास्ता जो है वो कुछ दूर तक तो जो है रास्ते में सीढ़ियां बनी हुई हैं और उसके बाद फिर जो है कच्चा रास्ता है जो कि नीचे जो है पातालकोट क्षेत्र में जो है पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है आपको इनके निवास जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है ये भारिया जनजाति के लोगों का जो है ये निवास दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ही निवास है, पश्चिमी क्षेत्र में जो है पूरा का पूरा बहुत बड़ा जंगल है। दरअसल पातालकोट जो है, पातालकोट के बारे में जो है कहा जाता है कि पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है पाताल को चारों ओर से घेरने वाला पर्वत या किला। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है पातालकोट है और इसको चारों तरफ से जो है ये पर्वत, यहाँ पर जो है चारों तरफ से जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये पर्वत किले के रूप में जो है या पर्वत या किले के रूप में जो है इन्होंने इस पातालकोट को जो है पूरा का पूरा जो है घेर के रखा हुआ है। तो अपने आप में जो है वृत्ताकार पहाड़ियों ने सचमुच ही एक पूरे दुर्ग के रूप में या एक पूरे किले के रूप में जो है इस पातालकोट को इन्होंने जो है घेर कर रखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहीं पर जो है भारियाओं का निवास जो है वो यहीं पर माना जाता है। भौगोलिक वितरण की बात हो गई। हमने अब हम शारीरिक बनावट की बात करें कि शारीरिक बनावट कैसी है, तो
भारियाओं का कद जो है शारीरिक बनावट में अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रजातियां होती हैं, प्रजाति किसे कहते हैं, तो प्रजाति जो है एक ही प्रकार के शारीरिक लक्षणों के आधार पर अगर किसी मानव समूह को एक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे प्रजाति कहते हैं। और इस तरह से जो है ये द्रविडियन प्रजाति के माना जाता है। इनकी शारीरिक बनावट जो है कुछ इस तरह की होती है कि इनका कद जो है मध्यम कद के होते हैं, रंग काला होता है, आंखें छोटी, नाक चौड़ी, ओठ पतले और दांत बारीक होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक मध्यम कद का व्यक्ति जो है आपको दिखाई देता है, रंग जो है काला है, आंखें छोटी हैं, है ना, होठ जो है पतले होते हैं, दांत जो है बारीक होते हैं। इस तरह से जो है पुरुष और महिलाएं जो है वो आपको नजर आएंगी। अब हम इनकी उपजातियों और गोत्र की अगर बात करें तो भारिया जनजाति की मुख्य उपजातियां जो है भूमिया, भूमिधर, पैडो, इस तरह के जो है इनकी उपजातियां जो है वो हैं। इसके अलावा जो है भारिया जनजाति में लगभग 51 जो है वो गोत्र माने जाते हैं और 51 में से 16 गोत्र जो है ज्ञात है। कुछ गोत्र खमरिया, बघेरिया, अंगारिया, इस तरह के जो है कुछ गोत्र जो है उनमें हैं। वस्त्र और आभूषणों में अगर हम देखें तो भारिया जनजाति के लोग जो है, जो पुरुष होते हैं वो धोती, कुर्ता और बंडी पहनते हैं। सिर पर जो है एक पगिया बांधते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिर पर जो है एक पगिया बांधते हैं, धोती, कुर्ता और बंडी जो है पहनते हैं। महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती हैं। यहाँ पर जो है महिलाओं को आप जो है साड़ी पहने हुए जो है देख सकते हैं। महिलाएं जो है सुंदरता के लिए इस तरह के जो है चांदी या एल्यूमिनियम जैसे हल्की धातुओं के जो है जो आभूषण होते हैं वो पहनते हैं। आप यहाँ पर जो है पाँव में ये एल्यूमिनियम, हाथ में जो है एल्यूमिनियम के कड़े जो है वो आपको दिखाई देंगे इस तरह से, तो ये सब पहनते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो आभूषणों के साथ साथ गुदना गुदवाने की जो है बड़ी शौकीन होती हैं और उनके लिए जो गुदना गुदवाने या उकेरने का जो काम करते हैं वो ओझा स्त्रियां करती हैं। भारिया स्त्रियां जो है मुख्य रूप से भौहों के ऊपर धनुषाकार कोर के रूप में जो है गुदना गुदवाती हैं। साथ ही जो है माथे पर बिंदु और आड़ी आड़ी खड़ी रेखाएं, इस तरह की जो है रेखाएं भी जो है वो गुदवाती हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदी, भौहों के ऊपर जो है वो आड़ी खड़ी जो है रेखाएं, इस तरह से जो है वो गुदना गुदवाती हैं। तो यहाँ पर जो है गुदना का इनमें जो है बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम लोग जो है घर और बस्तियों की अगर हम बात करें तो देखिए भारिया जनजाति में जो है भारिया जनजाति के लोग घने जंगलों में जो है एकांत स्थलों में अपना घर बनाते हैं। इनके गांव को ढाना कहते हैं। ढाना में लगभग 2 से लेकर 25 तक घर होते हैं। घर जो है आमने सामने पंक्तियों में बनाए जाते हैं। भारियाओं के घर जो है इनकी दीवारें जो होती हैं वो मिट्टी से बनी हुई है। मिट्टी या आप देखेंगे बांस, मिट्टी, लकड़ी, इन सब से बनी होती है। जो छत होती है वो खपरेल होती है या फिर जो है घास फूस से बनी हुई होती है। यहाँ पर जो है आपको छत खपरेल और घास फूस से बनी हुई दिखाई देगी। दीवारें जो होती हैं रंगीन चित्रकारी भी जो है दीवारों में की जाती है और मिट्टी और गोबर से लेपन वगैरह होता है। चूंकि स्त्रियां जो है यहाँ इन जनजातियों में जो है कला का बड़ा महत्व है। स्त्रियां जो है कलात्मक अलंकरण भी जो है वो यहाँ पर करती हैं। यहाँ शुभ लाभ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो है अलग अलग कलर से जो है आपको पूरा का पूरा चित्रण जो है वो यहाँ पर घरों में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है घर और बस्तियां जो है इनकी इस तरह की होती हैं। इसके बाद जो है हम लोग भोजन की बात करेंगे कि ये जनजातियां जो है भोजन में जो है क्या लेती हैं। देखिए इन जनजातियों में जो है इनका मुख्य भोजन जिस तरह से जो है गोंडों में पेज होता है उसी तरह से इनका भी मुख्य भोजन जो है पेज होता है। ये जो है आपको पेज दिखाई दे रहा है। पेज दरअसल कैसे बनता है, तो पेज जो है मक्का, ज्वार, कुटकी या चावल, इन सबको जो है पानी के साथ उबाला जाता है और गाढ़ा होने दिया जाता है। जब ये माड़ जैसा घोल बन जाता है तब जो है इसको उतार लिया जाता है और इसी को जो है पेज कहते हैं। पेज के अलावा जब भारिया शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, बरसात के दिनों में ये कहा जाता है कि महुआ और आम की गुठली से बनी हुई रोटी जो है वो भारिया जो है बरसात के दिनों में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा त्योहार में जो है एक एक और इनके यहाँ जो है खाने की चीज बनती है, पकवान, जिसे ठेठरा कहा जाता है। ठेठरा जो है एक तरह की मीठी रोटी होती है। ये त्योहार के अवसर पर ही बनाई जाती है। महुए के फल और ज्वार और मक्के के आटे से बनाई जाने वाली जो है ये रोटी होती है। इसके अलावा जो है आखेटन से प्राप्त यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कुछ फल, सब्जियां वगैरह जो है, कंदमूल, फल फूल, जड़ी बूटियों का संग्रहण वगैरह भी जो है ये सब करते हैं, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो भोजन में जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। आखेटन से प्राप्त मांस, साथ ही साथ वनोपज संग्रहण, ये सब चीजें जो है उनमें वनोपज संग्रहण में भी जो है कंदमूल, फल फूल, ये सब चीजें जो है
वो जो संग्रह करते हैं वो भी जो है ये खाने पीने में यूज करते हैं। तो इस तरह से इनका भोजन जो है वो कुछ इस तरह का होता है। भोजन के बाद हम लोग अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए भारिया समाज भी जो है वो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक पितृस्थानीय होता है। ये भी कई कुलों में जो है संगठित होता है और प्रत्येक कुल को एक नाम दिया जाता है। ये नाम जो है वही पौधे या पेड़ पशुओं के नाम पर जो है रखे जाते हैं। दरअसल ये सब जो है उनके टोटम के नाम होते हैं। भारिया जनजाति जो है अधिकांशतः ठाकरिया, अंगरिया, बापोतिया, बरदिया, बिजारिया, मेहनिया, इस तरह के जो है कई सारे कुल जो है वो इनमें प्रचलित हैं। इनमें समाज का मुखिया जो होता है वो पटेल कहलाता है। साथ ही साथ जो है समाज में भूमिका, पड़ियार और कोटवार इनका भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुल में जो है हर कुल का जो है अपना एक टोटम होता है। ये टोटम जो है कोई भी पौधा, पेड़ पौधा जो है ये सब हो सकता है। भारियाओं में जो है संयुक्त विवाह प्रथा जो है वो प्रचलित है और संयुक्त विवाह प्रथा में जो है जो पिता होता है वो घर का जो है मुखिया होता है। पिता घर का मुखिया होता है, उसकी आज्ञा सभी लोग मानते हैं और साथ ही साथ जो है उसी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो पूरे परिवार को जो है वो लेकर चले। अब हम लोग जो है विवाह की बात कर ले। भारिया जनजातियों में जो है 4 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित होते हैं मुख्य रूप से। इनमें जो ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह जो कि हमने जो है गोंड जनजाति में भी देखा था वो इनमें भी जो है प्रचलित है और विवाह का सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका तो यही है। इसके अलावा जो है इनमें मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह ये सब जो है इनमें होते हैं। राजी बाजी विवाह प्रथा जो है एक अजीब प्रकार की प्रथा होती है जिसमें लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो जो है भाग कर और अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाकर जो है छुप जाते हैं। उनके परिवार वाले जो है उनको ढूंढते हैं। 8-10 दिन 15 दिन में जब जो है परिवार वाले उनको ढूंढ लेते हैं तो उनको पंचायत के पास जो है प्रस्तुत किया जाता है। यदि लड़की की सहमति है तो पंचायत की स्वीकृति से जो है उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन यदि लड़की की स्वीकृति नहीं होती तो फिर जो है लड़की को दंडित किया जाता है। लड़की की स्वीकृति नहीं होती मतलब लड़का जो है वो यदि जबरन भगा कर ले गया है तो ऐसी स्थिति में जो है लड़के को आर्थिक दंड जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से इनमें जो है ये विवाह की जो है ये परंपरा प्रचलित है। दूसरा लमझना विवाह प्रथा जो है इनमें प्रचलित है। इसमें विवाह का इच्छुक लड़का जो है लड़की के पिता के यहाँ जो है जाकर उनकी सेवा करता है और उससे प्रसन्न होकर जो है लड़की के माता पिता उसका विवाह जो है अपनी लड़की से कर देते हैं। इसी तरह से भारियाओं में जो है विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी है। विवाह विच्छेदन का प्रकरण जो है वो पंचायत के समक्ष पहुंचता है और पंचायत से स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो विवाह विच्छेदन जो है हो जाता है अर्थात तलाक हो जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें हम किस तरह से जो है भारतीय भारिया जनजातियों में जो है क्या आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। देखिए भारिया जनजाति मुख्य रूप से जो है आखेटन, मत्स्य मारण, खाद्य संग्रहण, आदिम कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। लघु वनोपज और जड़ी बूटियों का संग्रहण भी करते हैं। ये भी इनका एक जो है व्यवसाय होता है। भारिया जनजातियों में जो है दहिया नाम की जो है स्थानांतरित कृषि जो है वो प्रचलित है जिसमें वनों को काटकर और जमीन प्राप्त की जाती है और उसी में जो है थोड़ी बहुत खेती जो है वो होती है। भारिया कुशल शिल्पी होते हैं, बांस और लकड़ी के सामान वगैरह बनाते हैं उनको बेचते हैं। साथ ही साथ जो है भारिया जनजाति के लोग जो है वो आसपास में गोंडों की जो जमीन होती है, चूंकि इनके पास स्वयं की जमीन तो होती नहीं है इसीलिए जो है आसपास के गोंडों की जमीनों में जो है उनके खेतों में ये मजदूर के रूप में, खेतिहर मजदूर के रूप में जो है ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह से जो है ये इनका आर्थिक जीवन जो है चलता है। मैंने बताया कि चूंकि भारिया जनजाति जो है बहुत ही आदिम जनजाति है एक तरह से और आज भी जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था से जो है कोसों दूर है। तो ये इनका जो है आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पर जो है एक दहिया जो है कृषि वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मक्के की खेती अब जो है वहां पर होने लगी है तो यहाँ पर जो है ये मक्के की खेती जो है वो आपको दिखाई दे रही है। भारिया जनजातियों के धार्मिक जीवन में बात करें तो भारिया जनजातियों के जो देव हैं, बहुत प्रमुख जो देव हैं उनमें जो है दूल्हा देव जो है वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जो है बूढ़ा देव जो है वो नजर आएंगे। इसके अलावा नाग देव, भीमसेन देव और बाघेश्वर देव इन सब की जो है ये लोग पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी जो है इनके द्वारा जो है की जाती है। ये लोग जो है झाड़ फूक और जादू टोने पर विश्वास करते हैं। भूमिका जो होता है इनका शमन, शमन जो है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जनजातियों में झाड़ फूक जादू टोना जो है वो करता है। तो इनमें जो है इसको शमन या ओझ, भूमिका जो है वो इनका शमन या ओझा होता है जो जिस पर जो है ये लोग बहुत यकीन रखते हैं कि ये जो शमन या ओझा है वो उनकी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं या अन्य जो समस्याएं वो दूर करेगा। मृत्यु संस्कार भारतीय जनजातियों में जो है अगर हम भारिया जनजातियों में देखें तो मृत्यु संस्कार जो है इनमें दफनाने की परंपरा जो है इनमें प्रचलित है मुख्य रूप से। और भारिया जनजाति जो है वो मृतकों के लिए मिट्टी का एक गोल चौतरा बनाते हैं। उस पर जो है एक पत्थर रख देते हैं, अनगढ़ सा पत्थर होता है किसी भी तरह का, और फिर मंडप
एक मंडप बनवा लेते हैं और उसमें जो है एक अनुष्ठान किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति का बड़ा विवाह है। तो इस तरह से जो है जनजातियों में जो मृत्यु संस्कार जो है वो इस तरह से जो है मृत्यु संस्कार होता है। जनजातियों में प्रमुख नृत्य की बात करेंगे तो कई प्रकार के नृत्य में है, भड़म, सैतम, सैला, सुआ, है ना, कर्मा, ये कई सारे जो है नृत्य जो है इनमें दिखाई देगा। ये भड़म और सैतम नृत्य है, इस तरह से जो है ये सुआ नृत्य है, ये सैला नृत्य जो है आपको नजर आ रहा है। ये कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य जो है बहुत सारी जनजातियों में जो है एक फेमस नृत्य है। कर्मा नृत्य जो है बहुत तेज गति से किया जाने वाला नृत्य होता है, जो कि मांदर की थाप पर जो है वो किया जाता है। कर्मा नृत्य में जो है लड़के और लड़कियों का समूह जो है आमने सामने होता है और इस नृत्य में लड़के जो होते हैं नृत्य करते हुए झुककर लड़कियों के पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो झुककर और युवकों के पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं। बहुत द्रुत गति से और बहुत तेजी से किया जाने वाला ये नृत्य जो है होता है। तो ये बहुत फेमस नृत्य है। अहिराई नाम का नृत्य भी जो है वो इनमें होता है। नृत्य के अलावा तीज त्योहार में जो है बिद्री पूजा, नवाखानी, जावरा, दिवाली, होली, तमाम तरह के जो हिंदू देवी देवताओं के जो है पर्व होते हैं, वो हिंदू पर्व वगैरह जो होते हैं वो जो है वो भारिया जनजाति के लोग भी जो है करते हैं। तो भारिया जनजाति भी जो है वो मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। इस पर भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसमें जितनी चीजें मैंने बताया उनको याद रखें। खासकर जो है पातालकोट से जो है प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है पातालकोट जो है किस तहसील में है, ये भी पूछा जा सकता है। और भारिया जनजातियों में भूमिका क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। कौन से नृत्य जो है इनमें फेमस है ये पूछा जा सकता है। इनके देवी देवताओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज जनजातियों की अध्ययन की श्रृंखला में जो है आज हमने भारिया जनजाति के बारे में देखा। इसके बाद हम बैगा बैगा के बाद जो है और दूसरी जो जनजातियां हैं वो हम लोग करेंगे। तो अभी तक आपने अगर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और उतनी जल्दी जो है आप अपनी तैयारियों को जो है वो एक धार दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है बैगा जनजाति की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।